राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना और कथा। माता स्कंद माता को 5वां दिन समर्पित किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तारकासुर का नाम का एक राक्षस था जिसकी मृत्यु केवल शिव जी के पुत्र से ही संभव थी। तब माँ पार्वती ने अपने पुत्र भगवान स्कंद कार्तिकेय का नाम दूसरा नाम को युद्ध के लिए परीक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप लिया। उन्होंने भगवान स्कंद को युद्ध के लिए परीक्षित किया। वही देवी भागवत पुराण के अनुसार भोलेनाथ की अर्धांगिनी के रूप में माँ ने स्वामी कार्तिकेय को जन्म दिया था। तो स्वामी कार्तिकेय का दूसरा नाम स्कंद है, इसलिए माँ दुर्गा के इस रूप को स्कंद माता कहा जाता है। और उन्होंने परीक्षित किया तारकासुर के वध के लिए। मूढ़मति भी ज्ञानी हो जाता है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता नवरात्रि के 5वें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़मति भी ज्ञानी हो जाता है और इनकी पूजा अवश्य करनी ही चाहिए। मूढ़मति भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता कारण इन्हें स्कंद माता से अभिहित किया गया है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल स्वरूप में इनकी गोद में विराजित हैं और स्कंद माता 4 भुजाएं हैं स्कंद माता के। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा है और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। इनका वर्णन एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। पद्मासन भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। शास्त्रों में इसका काफी महत्व बताया गया है और स्कंद माता की उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल की अष्टधात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है और अंत में एकाग्र रखकर पवित्र रहकर इस देवी की स्कंद माता की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भवसागर पार करने में कोई कठिनाई नहीं आती है। स्कंद माता की पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ हो जाता है और देवी स्कंद माता विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति हैं, यानी चेतना का निर्माण करने वाली। कहते हैं कालिदास जी के द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई हैं। तो स्कंद माता इसी प्रकार से पूजन अर्चन करें। स्कंद माता का क्या अर्थ है? मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्ली स्कंद माताए नमः। इस मंत्र का अर्थ है कि हे स्कंद माता, जो ज्ञान और समृद्धि के स्वामिनी हैं, आपको मेरा नमन है। ये मंत्र देवी स्कंद माता की कृपा प्राप्त करने और उनके आशीर्वाद से शक्ति ज्ञान समृद्धि की उचित और उच्चारित किया जाता है। यह देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेणी संस्थिता। स्कंद माता की महिमा नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता के रूप में आराधना की जाती है और इनके पुत्र का नाम स्कंद यानी कार्तिकेय जी का नाम भी स्कंद है। तो माँ का ये स्वरूप मातृत्व ममता शक्ति का प्रतीक है। उनकी पूजा से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और भक्तों को संतान का सुख और शांति का आशीर्वाद मिलता है। स्कंद माता की पूजा क्यों करनी चाहिए? धार्मिक मान्यता यह है कि पूजा करने से जातक को कार्य में सफलता प्राप्त होती है और माँ दुर्गा की कृपा सदैव सदैव बनी ही रहती और संतान की प्राप्ति होती है। स्कंद माता को क्या पसंद है? स्कंद माता का जो प्रिय भोग है
केले का भोग उनको बहुत प्रिय है, स्कंद माता को। और पकवान में आप पकवान बनाते हैं तो आप पकवान का भी भोग लगा सकते हैं और काफ़ी शुभ माना जाता है। ऐसे में आज हम माँ को केले का भोग और खीर बना के भोग लगा सकते हैं, ताकि आप भी माता रानी को प्रसन्न कर सकें। केले की खीर बनाएं और सबसे पहले केले को छीलकर छोटे छोटे टुकड़े काट के माता रानी को मलाईदार खीर बनाकर भोग में लगाएं। और इसके साथ ही साथ स्कंद माता को जो प्रिय रंग है, बता देते हैं कि नवरात्रि के 5 दिन स्कंद माता की पूजा में जो पुराणों के अनुसार देवी दुर्गा के इस स्वरूप को सफ़ेद रंग का वस्त्र बहुत अत्यंत प्रिय है और उनको बहुत अच्छा लगता है सफ़ेद रंग का वस्त्र धारण करना। स्कंद माता को कौन से फूल का पसंद है? स्कंद माता को जो सबसे प्रिय फूल हैं उनको पीले रंग का फूल बहुत प्रिय है। पीले रंग का फूल कनेर हो, गेंदा हो, जो भी हो, पीले रंग का फूल बहुत बहुत प्रिय है और ऐसा करने से साधक को सुख संपन्नता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। स्कंद माता को भोग में हम लोग केले का भोग लगाएं और इसी के साथ साथ स्कंद माता की अच्छे से विधि विधान से बड़ी अच्छी प्रकार से पूजन अर्चन करें। जिस तरीके से आपको मैंने बताया, पीले रंग के फूलों की माला अर्पित करें, देवी को पीले चंदन और कुमकुम का तिलक लगा दीजिए। 6 इलायची भी आप उनको भोग में लगा सकते हैं और केले का भोग भी लगा सकते हैं और घी का दीपक प्रज्वलित करें। तो इसी प्रकार से आप स्कंद माता की विधि विधान से पूजन अर्चन करें और इस पूजन अर्चन करने के बाद में अपने मन की सारी बात कहिए और माँ हमारे सारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करती हैं। और स्कंद माता की शक्ति क्या है? स्कंद माता की दिव्य शक्ति उनके पालन पोषण और सुरक्षा की क्षमता में निहित है। भक्तजन मातृ सुख और बच्चों की सुरक्षा और समग्र समाज के कल्याण के लिए उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। स्कंद माता को बहुत प्रिय है उनका वस्त्र सफ़ेद रंग का। भोग में केला लगाएं आप उनको। इसी प्रकार से मैया रानी को प्रसन्न करते रहिए। नवरात्रों के 9 दिन में पूरी तरीके से विधि विधान से उनको पूजन अर्चन करें, अपने मन की मनोकामनाओं को फल की प्राप्ति करें, माँ भगवती से अपने मन की बात कहें। इसी प्रकार से माँ भगवती जगत जननी हर घर में 9 दिन नहीं, पूरे पूरे समय, पूरे वर्षों तक, जैसे अनंत काल तक हर घर में विराजित रहें और सुख शांति समृद्धि संपत्ति का पूरा धन वैभव लक्ष्मी बनी रहे। तो राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब भी कीजिए और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से पॉजिटिव से कमेंट कीजिए। तो राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी।